हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम हमारे बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का पांचवा सवाल सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि बाय एंड सेल स्टॉक्स टू ट्रांजेक्शन्स अलाउड, कि हमें बाय एंड सेल करना है और टू ट्रांजेक्शन्स हमें अलाउड है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम हमारी अप्रोच की तरफ चलेंगे। यू आर गिवन ए नंबर एन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेज। तो हमें एक नंबर दिया गया है जो यह बताता है कि हमें कितने दिनों का डाटा मिला है। You are given n numbers where ith number represent price of stock on ith day। तो जो हमारा ith नंबर है वो उस दिन के स्टॉक का प्राइस बताता है। You are required to print the maximum profit you can make if you are allowed two transactions at most। तो हमें बताना है कि हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं दो बार स्टॉक को खरीद के और दो बार बेच के, कि हमें दो बार खरीदना है और दो बार बेचना है, हमें दो ही ट्रांजेक्शन्स अलाउड है। और यह बताया गया है कि हमें यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी और वन ट्रांजेक्शन नीड टू बी क्लोज्ड एंड देन बिफोर ओपनिंग अनदर ट्रांजेक्शन। तो हम ओवरलैपिंग भी नहीं कर सकते इसके अंदर, ये बताया गया। चलिए क्वेश्चन समझ लिए, अब चलते हैं इनपुट की तरफ। इनपुट में 9 दिन का डाटा दिया गया है। पहले दिन 11 है प्राइस, दूसरे दिन 6, 7, 19, 4, 11, 1। ठीक है, हमें सैंपल आउटपुट दिया गया है जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दो ट्रांजेक्शन के अंदर होगा 30। ठीक है, तो चलिए हमारे वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो वाइट बोर्ड के अंदर देखिए एक ग्राफ दिया गया है जो ये दर्शाता है कि स्टॉक का प्राइस कैसे कैसे घट रहा है और कैसे बढ़ रहा है। पहले वह बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद घटना शुरू हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर घटना, ऐसे करते करते आखिरी तक चला गया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया गया वो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक कंडीशन दी गई थी कि हम ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, मतलब बाय बाय सेल सेल, मतलब पहले दिन बाय किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर ऐसा नहीं कर सकते कि बाय किया फिर सेल किया फिर बाय किया फिर सेल किया, ऐसा नहीं कर सकते। ना ही ऐसा कर सकते कि इस दिन बाय किया फिर एक और बाय किया फिर उस बाय को सेल किया फिर ये वाला इस वाले को सेल किया, ऐसा भी नहीं कर सकते। हमें दो ट्रांजेक्शन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ सिर्फ हम ऐसे कर सकते हैं, बाय वन सेल वन, बाय टू सेल टू। पहला खरीदा बेचा, फिर पहला दूसरा खरीदा फिर बेचा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हमारी सीरीज का, वो था बाय एंड सेल स्टॉक इन वन ट्रांजेक्शन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि यह क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे थे कि हर एक डे के लिए पोटेंशियल सेलिंग डे मान रहे थे उसे, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे थे उस दिन का। ऐसे करते करते हमने हर एक दिन के लिए प्रॉफिट निकाला था और लास्ट में हमने ओरिजिनल प्रॉफिट निकाला था। ऐसे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर रहे थे कि हम जैसे इस दिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मैं इसे लाल रंग से ले लेता हूँ। इस दिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहा था, हमने कॉन्स्टेंट था कि इस दिन बेचना मैंडेटरी है कि इस दिन बेचना ही बेचना है। और एक टाइम मशीन का प्रयोग करके हम पिछले वाले दिनों में जो सबसे कम प्राइस वाला दिन था, जैसे ये यहाँ ये है, इस दिन हम खरीद रहे थे और इस दिन हम बेच रहे थे, ऐसा हम हर एक दिन के लिए कर रहे थे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे थे। ह्यूमैनिटी क्या था कि हमें बेचना ही बेचना है, और टाइम मशीन का प्रयोग करके हम पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन ढूंढ के उस दिन स्टॉक खरीद रहे थे। ठीक है, ऐसा हमने बाय बाय इन ओनली वन ट्रांजेक्शन अलाउड के अंदर किया था। चलिए अब इसके अंदर भी वही चीज़ सबसे पहले करते हैं। यदि हम पहले दिन इस दिन के लिए देखते हैं, यदि हम आज ही खरीदते हैं आज ही बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 0 का। चलिए इस दिन के लिए देखते हैं। इस दिन के लिए हमें बेचना आज ज़रूरी है, और टाइम मशीन का प्रयोग करके हम पिछले वाले दिनों में जब ढूंढते हैं सबसे कम प्राइस वाला दिन ये है। तो आज इस दिन खरीदा आज बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस दिन बेचना जरूरी है और उससे पहले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है? ये। तो यदि आज बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट होता है? 13 रुपए का। इस दिन के लिए देखिए, आज बेचना जरूरी है और किस दिन खरीदा है? इस दिन, क्योंकि सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है? ये वाला। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 20 रुपए का। इस दिन देखिए सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है? ये वाला। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 15। अब इस दिन के लिए देखिए, यदि हम इस दिन कहते हैं भाई जा टाइम मशीन से ढूंढ के ला सबसे कम प्राइस वाला कहीं, तो यह बताता है सर मेरे से पहले वाला तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कम प्राइस है, तो आप आज ही खरीदे और आज ही बेचेंगे तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यदि आप आज
ना खरीद के किसी और दिन पहले वाले दिनों में खरीदते और आज बेचते तो आपको प्रॉफिट किस में होगा? नेगेटिव में। तो हमसे हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने वाले के लिए क्या कंडीशन होगी कि हम आज ही खरीदें आज ही बेचें? तो क्या होगा? 0। अब इस दिन के लिए देखते हैं, इस दिन के लिए क्या होगा? यहाँ कितना प्रॉफिट होगा? 0। अब इस दिन के लिए देखिए, यदि हम आज बेचना जरूरी है और उससे पहले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है? ये वाला। तो इस दिन खरीद के इस दिन बेचते तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 6 रुपए का। अब इसके लिए देखिए, आज बेचना जरूरी है, उससे पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन ये, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का। अब इस पे आते हैं, आज बेचना जरूरी ही जरूरी है, खरीदना सबसे कम वाले, टाइम मशीन गई निकाला 20, आज बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 रुपए का। अब इसके लिए प्रॉफिट कितने का हुआ? सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है इसके लिए? ये वाला, यही होगा। और बेचा तो कितने का हुआ? 30 रुपए का। अब इसके लिए सेम, प्रॉफिट 10 रुपए। इसके लिए फिर ये देखिए, ये अब तक का सबसे कम वाला आ गया, यहाँ 20 था, अब यहाँ 15 आ गया। तो इसके लिए इसी दिन खरीदें इसी दिन बेचें तो ही सही रहेगा, वरना हम लॉस में चले जाएंगे। और हमें कमाना क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इसके लिए आइए, अब इसके लिए देखिएगा, सबसे कम प्राइस वाला कौन? यही है। अगर इससे पहले कभी खरीदेंगे, मान लीजिए यहाँ अगर हम खरीदेंगे और यहाँ बेचेंगे, तो हमें लॉस हो रहा है कितने रुपए का? -10 का। हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम इसी दिन खरीदेंगे इसी दिन बेचेंगे, 0। चलिए इस बात है, इस दिन खरीदा, इसके लिए अगर आज बेचना जरूरी है, टाइम मशीन का प्रयोग करके पिछले समय में गए तो निकाला कि 10 ही ऐसी वैल्यू है जिस दिन सबसे कम प्राइस है। तो इस दिन खरीदा इस दिन बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपए का। अब इसके लिए भी सेम, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसके लिए 35 रुपए का। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ? 60 रुपए का। कि सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा था इसके लिए? ये वाला। और आज बेचना जरूरी है, 60 रुपए का। अब इसके लिए भी सेम ही रहेगा, ये ही वाला दिन सबसे कम प्राइस वाला दिन होगा, तो आज खरीदेंगे, आज खरीदा इस दिन खरीदा और आज बेच दिया, तो 40। अब इसके लिए भी सेम यही वाला दिन, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो ऐसे होगा 45। यह देखा हमने वन ट्रांजेक्शन के अंदर हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते, तो हमें यहाँ पता चल गया कि मैक्सिमम 60 है। पोटेंशियल हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला हर एक के लिए। एक पेयर होता है हमारे पास एक ट्रांजेक्शन करने के लिए, बाइंग बाइंग बेस्ट का और सेलिंग बेस्ट का। तो बाइंग बेस्ट कैसे निकालते थे? जो अब तक के सबसे प्राइसों में जितने सबसे कम प्राइस वाला है, टाइम मशीन का यूज करके वो निकाल लिया और आज बेच दिया, जो कि आज बेचना जरूरी था। ऐसे करते करते हमने सबके पोटेंशियल पोटेंशियली सभी दिनों का मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया और उसका यूज करके हमने एक मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, ये था वन ट्रांजेक्शन का। अब चलिए देखेंगे हम टू ट्रांजेक्शन में कैसे करेंगे। इस सब को मैं हटा देता हूं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। चलिए अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि आज बेचना जरूरी है, आज बेचना जरूरी है, और उसके लिए सबसे कम प्राइस वाला दिन होगा पहले वाले दिनों में। लेकिन आज बेचने में जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, क्या वो पिछले वाले सभी में से मैक्सिमम है? यदि है तो उसको एज इट इज रखेंगे, वरना पिछले वाले में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो इसको यहाँ इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिएगा इस दिन के लिए तो 0 ही है, इस दिन के लिए अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 10। इसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट कितना होगा? यदि आज बेचते हैं तो हमें फायदा कितने का होगा? 13 का। और अब तक का मैक्सिमम कितना होगा? अब तक का मैक्सिमम कितना होगा? 13 ही है। अब इस दिन के लिए देखिए, यदि हम आज बेचते तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 20 का। कब खरीदा हमने? हमने खरीदा है, अच्छा, 0 पे हमने खरीदा है, खरीदा बाय 0 सेल बाय 0 सेल 3 पे, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का मिला? 20 रुपए का। और वो है अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इसके लिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, खरीद हम किस दिन रहे हैं? बाय 0 पे। बेच किस दिन रहे हैं? 4 पे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें? 15 रुपए का। क्या वो अब तक का मैक्सिमम है?
नहीं, तो हम इसे हटा देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, अभी तक का मैक्सिमम करना है। तो हम यहाँ डालेंगे बाय 0 S3 जो कि है मैक्सिमम। चलिए अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए क्या था, बाइंग डे भी यही था, बाइंग डे भी B6 था और सेलिंग डे भी 6 था, S6। लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा था, 0। पर हमें क्या करना है, अब तक के सभी दिनों में जो सेल किया है उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 20। तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे। भाई आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं है तो आप रहने दो, हम यहाँ डालेंगे 20 वाला जो कि है B0 S3। अब इसके लिए देखिएगा, सबसे कम प्राइस वाला दिन 20, प्रॉफिट कितना आ रहा है 6। क्या वो ज़्यादा है अब तक का सबसे, नहीं। तो भैया आपका भी काम नहीं चलेगा, आपको पुराने वाले को ही प्रॉफिट मानना पड़ेगा, B0 S3। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे, यहाँ देखिएगा 40 और 20। ठीक है, 20 वाला दिन खरीदने वाला दिन, बेचने वाला 40। तो यहाँ कितना आ रहा है 20 प्रॉफिट। तो हम इसको भी मान सकते हैं और पुराने वाले को भी मान सकते हैं, तो हम इसी को चला लेते हैं यहाँ B6। और सेल कितने पे किया है, 8 पे। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ देखिएगा, इसके लिए भी बाइंग डे कितना होगा, यदि हम आज बेचते हैं और बाइंग डे है हमारा 6 पे और बेच हम 9 पे रहे हैं। अगर हम B6 को खरीदा, 9 को बेचा, 6 को खरीदा 9 को बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 60 का। क्या ये अब तक का मैक्सिमम है, हाँ ये अब तक का मैक्सिमम है। अब इसके लिए देखिएगा, यदि हम आज खरीदते हैं, इसके लिए का आज बेचना जरूरी है। पिछले दौरान में हमने B6 को खरीदा और हमने आज S10 को बेच दिया, S10 को बेच दिया। क्या अब तक का मैक्सिमम है, नहीं अब तक, क्योंकि हमें मिल रहा है इसको 30। और अब तक का मैक्सिमम कितना है, 60। और हमें क्या करना है, अभी तक जितनी भी सेल हुई है उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 60, B6 S9। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं, सबसे कम प्राइस वाला दिन 20। यदि आज बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 का। अब तक का मैक्सिमम है, नहीं। तो किसको बुलाएंगे, 60 वाले भाई साहब को। भैया आपकी यही ज़रूरत है, आप आइए, आप ही हमें बाहुबली दिख रहे हैं। अब चलिए आगे। अब देखिए, इसके लिए यही एक दिन है जिस, यदि हम आज खरीदेंगे आज ही बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। इससे पहले यदि हम कभी खरीदेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट नेगेटिव में। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसी दिन खरीदेंगे इसी दिन बेचेंगे, पर वो अब तक का मैक्सिमम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं भैया को बुलाएंगे जो अभी तक बाहुबली हैं, 50 B6 S9। अब इन भैया के साथ भी सेम ही बात हो रही है कि भाई आज ही खरीदा आज ही बेचा तो ही मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, पर वो अब तक का मैक्सिमम नहीं है। उसके लिए बाहुबली को ही बुलाओ। अब बात करते हैं इसकी, इसके लिए इस दिन खरीदेंगे इस दिन बेचेंगे, प्रॉफिट कितना कितने का आएगा, 10 का। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अभी तक, 60। तो 60 वाले को ही बुलाया, S9 को। अब जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पे, इस दिन खरीदा इस दिन बेचा, प्रॉफिट 30 का। अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट 60। तो कौन आएगा यहाँ, 60। चलो मैं एक और चीज करता हूँ, मैं यहाँ 71 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ब्लैक कलर का ही प्रयोग करूँगा, 71। अब मैं अपने लाल रंग पे आ जाता हूँ। इस दिन बेचना जरूरी है, टाइम मशीन का प्रयोग करके पिछले समय में गए, निकाला 10 को बाहर, खरीद लिया, आज बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 35 का। मैक्सिमम है, नहीं। यहाँ आएगा B6 S9, यहाँ आएगा 60, B6 S9। इसके लिए देखिएगा,
इस दिन खरीदा, इस दिन बेचा, कितने हुए 61। अब तक का मैक्सिमम है। हाँ, तो खरीदा कब? B13 पे। 13वें दिन खरीदा, बेचा कब? 17वें दिन। अब आइए इस पे। आज बेचना जरूरी है, पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन खरीदना है। तो ये दिन था जिस दिन हमने खरीदा और आज बेचा। प्रॉफिट कितने का हुआ? 40 का। अब तक का मैक्सिमम है? नहीं। तो क्या करेंगे? हम यहाँ करेंगे 61 वाले को, क्योंकि अब हमारे बाहुबली कौन बने हैं? 61 वाले। चलिए अब यहाँ चलते हैं, इनसे पूछते हैं, भाई हाँ बताओ, आज बेचना है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट दोगे, सबसे ज़्यादा दोगे? तो ये कहते हैं, जी मैं टाइम मशीन से पूछता हूँ। टाइम मशीन बोली, यदि मैं पुराने वाले दिनों में जाके कभी खरीदती हूँ और मुझे मिलता है 10 सबसे कम प्राइस वाला, और आज हम बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट होता है 45 का। वो तो सबसे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? सबसे ज़्यादा वाला कौन है हमारे पास? 61, B13, S17 की 13वें दिन खरीदा था और 17वें दिन बेचा था। ये हो गया हमारा एक साइड का। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ। अब मैं करूँगा पिछली, यहाँ से शुरुआत। देखिएगा क्या करना है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से रिवर्स में, कि हम पिछले सबसे यहाँ से चलेंगे और हम क्या देखेंगे कि हम आज खरीदेंगे और फ्यूचर में, अब पहले हम जा रहे थे टाइम मशीन का प्रयोग करके पीछे, अब हम क्या करेंगे कि आज खरीदना ज़रूरी है, आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे कि जब मैक्सिमम प्राइस होगा हम बेच देंगे। क्या कर रहे हैं फिर से सुनिएगा, कि आज बेचना जरूरी है, और क्या कंसर्न है कि आज बेचना जरूरी है। हम टाइम मशीन का प्रयोग करके फ्यूचर में जब आने वाले दिनों में जब सबसे ज़्यादा प्राइस होगा उस दिन बेचाएंगे, तो हमें क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिएगा इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि आगे कोई दिन नहीं है, तो ये कहिए कहेगा, भैया आप यही कर सकते हो कि आज ही खरीदें और आज ही बेचें। तो मैं ठीक है भाई, ज़ीरो प्रॉफिट। अब इसके लिए देखिए, आज खरीदा, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा प्राइस कब है? इस दिन। तो आज खरीद के इस दिन बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। कब खरीदा है? बाय कब किया है? B18 पे खरीदा, बेचा कब है? S19 पे। चलिए अब इसके लिए चेक करते हैं। और एक और चीज़ देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ। इस दिन खरीदना है, आगे वाले दिनों में सभी बेचना है, तो क्या होगा? तो ज़ीरो। कि भैया आज तो नहीं खरीदते, इससे आज ही खरीदते हैं, आज ही बेचेंगे। यदि इससे आगे कहीं बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे आगे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम आज के प्रॉफिट के बजाय आगे वाले दिनों में, आगे वाले दिनों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही लेंगे। या तो आज का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, या फिर आने वाले दिनों का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वही आज का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। 5 कब का था? B18, S19। ठीक है। अब चलिए इसकी तरफ, यहाँ आते हैं, देखते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि पिछले वाले दिनों से, पिछले वाले दिनों में आज खरीद रहे हैं, और आने वाले दिनों में, पहले क्या कर रहे थे हम कि आज बेचना जरूरी है, पिछले वाले दिनों में जाओ और सबसे कम प्राइस वाला दिन ढूंढ के लाओ। पर अब हम क्या कर रहे हैं कि आज खरीदना जरूरी है, आगे वाले दिनों में जो सबसे ज्यादा प्राइस वाला है उस दिन बेचाओ, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तब इसके लिए देखिएगा, आज खरीद लिया, बाय किया है आज। आज कितना है? B16। बेचना कब है? मैक्सिमम 71 पे बेचेंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 45, 26 का। तो ये ज़्यादा है। हाँ, तो अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट यही होगा। बेचा कितने पे? S17 पे। 11 माइनस 5, 6, 6 माइनस 2, ओके, 26। अब इसके लिए देखिएगा, इसके लिए क्या बच रहा है हमारे पास? 31, क्योंकि मैक्सिमम वाला कौन सा है? 71। 31 ज़्यादा है या 26? तो इस दिन क्या होगा? मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। 31 कब खरीदा? B15 को। बेचा कब? बेचा कब? 17 को। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे।
अब इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक किया जाए। आज खरीदा, इस दिन बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 51 का। आज कब खरीदा है? B14 को, B14 को। बेचा कब है? H17 को। चलिए अब इसके लिए चेक करते हैं। इसके लिए जब हम चेक करेंगे तो आज खरीदा, बेचना, आज खरीदना जरूरी था, बेचना। टाइम मशीन को लगाया, भाई बताओ सबसे ज़्यादा प्राइस किसका है? वो बताता है जनाब यही वो दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा प्राइस है, बेच दीजिए। तो खरीदा कब? B10। बेचा कब? S17। प्रॉफिट कितने का हुआ? 61 का, जो है अब तक का सबसे ज़्यादा। अब इसके लिए आइए, आज खरीदा, इस दिन बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें आज खरीदना है, B12 को खरीदना है प्राइस, और बेचना कितने दिन तारीख को है? S17 को। क्या इस दिन प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है? नहीं। तो फिर प्राइस प्रॉफिट वाला कौन होगा सबसे ज़्यादा? 61। तो क्या रहेगा? B13, S17, 61। अब 30 के लिए देखिए, आज खरीदा, मैक्सिमम प्राइस 71, बेचा कितना आ रहा है? 41। क्या ज़्यादा है? नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे भी? 61, B13, S17। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, आज खरीदना ज़रूरी है, टाइम मशीन को कॉल लगाया, सबसे ज़्यादा वाला ये, बेचेंगे, प्रॉफिट कितने का आएगा? 21। मैक्सिमम है? नहीं। 61, B13, S17। अब इसके लिए देखिएगा, आज बेचना ज़रूरी है, आज खरीदना ज़रूरी है, आने वाले दिनों में कोई मैक्सिमम वाला है? नहीं। ये कहेगा भाई साहब ऐसा तो कोई नहीं है आगे कि मैं बेच सकूं, यदि आप आज खरीद के आगे बेचोगे तो आपको लॉस होगा। तो आप एक काम कीजिए, आज ही खरीदिए, आज ही बेचिए। हमने बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ? 0 का। क्या ये अब तक का मैक्सिमम है? नहीं। मैक्सिमम क्या है? 61। तो 61, B13, S17। अब इसके लिए आइए, अब आज खरीदना ज़रूरी है, टाइम मशीन का उपयोग करके आगे गए, देखा 80 वाला सबसे ज़्यादा है, बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 40 का। क्या मैक्सिमम है? नहीं। तो कौन है मैक्सिमम? 61, B13, S17। अब इसके लिए, आज खरीदा, उस दिन बेच दिया, क्या मैक्सिमम है? नहीं। क्योंकि हमारे पास आज खरीदने वाले दिन है 26। 80 माइनस 26, 80 माइनस 26, 54, 54, 54। तो क्या ये ज़्यादा है? नहीं। तो अभी भी यहाँ किसका राज रहेगा? अब बाहुबली कौन चल रहा है? 61, B13, S17। देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा है इसमें, पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। शुरुआत हमने आगे से की थी, और अब कहाँ से जा रहे हैं? पीछे से। ताकि हम दोनों साइड का एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास आगे का भी मैक्सिमम होगा और पीछे का भी मैक्सिमम होगा उस दिन पे। अब यहाँ देखिएगा, ये हो चुका है हमारा। अब यहाँ देखिएगा, यदि आज खरीद रहे हैं, आगे फ्यूचर में जाके बेच रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 60 रुपए का प्रॉफिट। और अब तक का मैक्सिमम कितना था? 61। तो बेस्ट कौन सा रहेगा यहाँ पे? 61, B13, S17। अब इसके लिए 45, ये 45 है, 80 है, 80 माइनस 45, 35। क्या 35 ज़्यादा है? 61 ज़्यादा है, 61 वाला ज़्यादा है। तो यही B13, S17। इसके लिए भी सेम आएगा, क्योंकि 30 आएगा, तो 61 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 61, क्योंकि इन सब का प्राइस कम है, और यहाँ पे भी 61, और इसके लिए भी 61। तो ऐसे करते करते हमने सब जगह ट्राइवर्स कर लिया। तो आप देखिएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पीछे, हमारे पास यहाँ, यदि हम इससे इससे पहले कभी खरीदते हैं कम प्राइस पर, आज बेचते हैं, तो अब तक का सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है इस पॉइंट पे। और इसके बाद देखते हैं
तो यदि हम आज खरीदते हैं और आगे वाले दिनों में कभी बेचते हैं तो हमारे पास अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ऐसा इसके साथ नहीं, हर एक पॉइंट के साथ है। किसी भी पॉइंट को आप उठा लीजिए, किसी भी दिन को किसी भी दिन को यदि हम इससे पहले किसी भी दिन को बेचते हैं तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही आएगा। और यदि हम इसके बाद कभी खरीदते हैं और बेचते हैं तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही आएगा। यह इस दिन के लिए नहीं, हर एक दिन के लिए अप्लाई। जैसे यहाँ देखिएगा, यदि हम इससे पहले कभी खरीदते हैं और आज बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 का। और यदि हम आज खरीदते हैं और आने वाले फ्यूचर में कभी बेचते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिएगा आप इन चीज़ों को। ये है इससे पहले कभी खरीदा है, कम इससे पहले कभी सबसे कम प्राइस था तब खरीदा है और आज बेचा तो प्रॉफिट कितना होगा, 60, जो कि है अब तक का मैक्सिमम। यदि आप कभी भी खरीदेंगे और आज बेचेंगे तो 60, मतलब अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट इस दिन के लिए 60 है। और आने वाले दिनों में यदि आज खरीदते हैं, आने वाले दिनों में जब सबसे ज़्यादा प्राइस होगा, जब अगर बेचते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 60। ऐसा हर एक पॉइंट के लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 60 है और 26 है। तो यदि हम आज खरीदते हैं, आगे आने वाले दिनों में कभी बेचेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 26। और यदि हम इससे पहले वाले दिनों में कभी खरीदते हैं और आज बेचते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 60। ऐसा हर एक दिन के लिए। अब आप बताएं, अब आप सोचेंगे कि इससे हम टू ट्रांजेक्शन का कैसे निकालेंगे। हम करेंगे अब सम। हमारे पास आगे का खरीदने वाले दिनों का, पहले खरीदार आज बेचा है तो मैक्सिमम आ गया। और ऐसे आज खरीदार आने वाले दिनों में बेच रहे हैं तो उसका मैक्सिमम आ गया। ऐसे करते करते यदि हम सम करेंगे, जैसे इसका देखिएगा, मैक्सिमम 61, जीरो। प्रॉफिट कितना आया, 61। यदि हम इस दिन खरीदते हैं, इस दिन के लिए देखिए, हमारे पास यहाँ पे है 5, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, 61। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, 70। ऐसे करते करते यदि हम इसके लिए देखेंगे तो यहाँ बन रहा है हमारा 121। 60 + 61 क्या हो गया, 121। अब इसके लिए चेक करेंगे, इसका 60 है जब हम आगे से खरीद रहे हैं और आज बेच रहे हैं। और यदि हम आज खरीद रहे हैं और पिछले आगे वाले दिनों में बेच रहे हैं तो क्या है, 121। ऐसे करते करते हम सबका निकाल लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अब तक के सभी दिनों का। कि फिर हमें पता चल जाएगा कि जैसे ऐसे करते करते इसका ही मैक्सिमम प्रॉफिट, इसका भी हर एक दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट जैसे इसका निकालेंगे हम, तो 61 है आज का और 20 है पहला, तो 81। इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना गया, दो ट्रांजेक्शन के अंदर 81। ऐसे करते करते सबका चेक किया, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए हमारे कोड की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक मेन दिया गया है, एक दिया गया है मेन के अंदर हमें दिया गया है एक नंबर जो हमारे दिनों को रिप्रेजेंट करता है कि कितने दिन थे, कितने दिन का हमें डाटा मिला है। और हमें एक एरे दिया गया है जिसने सारा डाटा स्टोर कर रखा है अभी तक का। चलिए कोड करते हैं। जैसा जैसा मैंने बताया था वैसा वैसा करेंगे। हमें लेफ्ट का मैक्स निकालना है तो मैक्स लेफ्ट ले लिया। इनिशियली मैक्स लेफ्ट कितना था, 0। और मैंने लिया था कि अब तक का जो सबसे कम प्राइस वाला दिन था, लिस्ट सो फार। तो मैं लिस्ट सो फार ले लेता हूँ। लिस्ट सो फार क्या होगा, मैं इनिशियली उसे एरे की पहली वैल्यू दे देता हूँ। अब हम करते हैं आइटरेट पूरे सारे दिनों पे। शुरुआत होगी 1 से, कहाँ तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, पूरा एरे पे ट्रैवर्स करेगा। ट्रैवर्स कराते हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या आज का प्राइस छोटा तो नहीं है, कम तो नहीं है लिस्ट सो फार से। अगर ऐसा है तो लिस्ट सो फार क्या हो जाए, हमारा लिस्ट सो फार आज का दिन बन जाए। अब आगे देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है, आज का मैक्स। तो यदि हम आज का मैक्स निकालेंगे तो आज का मैक्स निकालने के लिए क्या करना है, आज वाले प्राइस में से माइनस कर देंगे लिस्ट सो फार को। और हमें क्या देखना था कि हमें आज के प्राइस पे देखिएगा आप, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ क्या कर रहे थे कि आज के प्राइस पे अब तक का मैक्सिमम डाल रहे थे, ना कि आज का मैक्सिमम।
मतलब आज के दिन हम जो मैक्सिमम निकाल रहे थे, हम चेक कर रहे थे आज का मैक्स है, नहीं है तो अब तक का जो मैक्सिमम है वो आज का मैक्स हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एरे बनानी पड़ेगी। एक एरे बनाते हैं, किस टाइप की होगी, इन टाइप की एरे होगी। मैं इसे राइट साइड लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो लेफ्ट का साइड नाम दे देता हूँ। साइज कितना होगा इस एरे का, ये इसका साइज हो गया। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ डीपी अगर मैक्स डॉट लेफ्ट ज़्यादा है डीपी के, तो i-1 है पहले वाले से, तो डीपी ऑफ आई क्या हो जाए, मैक्स लेफ्ट। तो मैक्स का लेफ्ट, जो मैक्स लेफ्ट है। अन्यथा क्या हो भाई, अब आप बाहुबली नहीं है तो फिर पहले वाला ही बाहुबली है, डीपी लेफ्ट ही बाहुबली है। डीपी लेफ्ट का जो पिछले वाला है वही i-1। यहाँ पे भी मैं डीपी लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या चेक करना है, ये हो गया हमारा इस लेफ्ट साइड के लिए। ऐसे करते करते हमें लेफ्ट साइड का मैक्सिमम मिल जाएगा। तो हम चलते हैं राइट साइड की ओर। राइट साइड का कैसे निकालेंगे, हमने एक ले लिया इंट मैक्स राइट, जो मैक्सिमम होगा राइट साइड का। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्स साइड का राइट। अब हम लेंगे एक वेरिएबल मैक्स सो फार, और हम इसे कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, जो हमने पीछे से शुरुआत की थी। देखिएगा आप यहाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिएगा आप यहाँ, देखिएगा आप यहाँ, हम मैक्स निकाल रहे थे जैसे इसके लिए, यहाँ यहाँ देखिएगा आप। तो ये कहाँ से शुरुआत कर रहे थे, पीछे वाले से, कि मैक्सिमम ए आर आर जो यहाँ की जहाँ अब तक का लास्ट था, तो यहाँ अब तक का लास्ट कौन होगा, ए आर आर डॉट साइज -1, जो अब तक का कम होगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। यदि हमने पहले वाले को, लास्ट वाले को पीछे के जो सबसे आखिरी वाला था उसे असाइन कर दिया, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, ए आर आर डॉट साइज -2 से, -2 से, और आई कहाँ तक जाएगा, इक्वल तक, इक्वल टू 0 तक। और हम क्या करेंगे, हर बार आई को माइनस माइनस। तो चलिए अब क्या चेक कर रहे हैं हम, यदि हमारा ई आर आर आई बड़ा है मैक्स सोफार से, तो क्या हो जाए मैक्स सोफार ई आर आर एट आई, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और इसके लिए मैक्स, अब क्या निकालेंगे, मैक्स राइट। तुम्हारा मैक्स राइट कैसे निकाल रहे थे हम, आज के जो हमारा सबसे मैक्सिमम है उसमें से किसको माइनस कर रहे थे, आज के प्राइस को, ए आर आर आई को। उसके बाद क्या करना था कि हमें, इससे तो हमें आज का मैक्स मिल रहा है, पर हमें क्या करना था अब तक का मैक्स। जैसे यहाँ देखिएगा आप 61, यहाँ देखिएगा 61, ये 61 अब तक का मैक्स था, यहाँ का मैक्स नहीं था। यहाँ का मैक्स कितना रहा था 21, पर हमें रखना क्या है, अब तक का मैक्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डीपी बनाएंगे। तो हम इन टाइप की डीपी बना रहे हैं, वेक्टर इंट। ये राइट साइड की डीपी है तो हम इसे राइट साइड की डीपी बनाएंगे। ठीक है, और इनिशियली सब 0 होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, यदि मैक्स राइट हमारा बड़ा है डीपी के i+1 से, क्योंकि हम पीछे से आइट्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डीपी के डीपी आर राइट है ना ये, तो डीपी आर के राइट, डीपी आर के, तो प्रेजेंट पे क्या आ जाए, मैक्स, क्योंकि ये बड़ा है हमारे डीपी के पहले वाले से। एल्स क्या होगा, यदि ऐसा नहीं है तो आज वाला यदि मैक्स नहीं है तो पहले वाला ही। अब देखिएगा इस कंडीशन में क्या किया था हमने, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा,
आज वाला मैक्स था, पीछे से 5 आ रहा था, तो हमने क्या किया था, ये राइट वाला मैक्स राइट जो हमारा आ रहा था वही मैक्स हो जाए। नहीं नहीं सॉरी, इसके लिए नहीं, आप इसके लिए देखिए, पीछे से 0 आ रहा था, ठीक है, यहाँ 0 आया, आज वाला मैक्स था, तो आज वाला मैक्स हुआ कि नहीं, वरना पीछे वाला ही रहता। इसके लिए देखिए, आज वाला 0 था और पीछे से मैक्स कितना आ रहा था, 5, तो क्या हुआ, यहाँ 5 हुआ ना, आज वाला नहीं रहा। तो यही हमने किया है यहाँ। अब देखिएगा, डीपी राइट ये ऐसा नहीं है, तो वो सेम रह रहा था जैसे हमने 70 के केस में रखा है, तो डीपी राइट का i+1 के इक्वल हो जाए। अब हम अंत में क्या करेंगे, अंत में हम निकालेंगे हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट, इंट ओरिजिनल प्रॉफिट, जो इनिशियली क्या होगा, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके AR के साइज तक, AR के साइज तक चलेगा। AR के साइज तक चल के हमें ये क्या बताएगा, ये DP लेफ्ट के जो आई पे पड़ा है वो हम मैक्सिमम निकाल रहे थे, ये लेफ्ट पे जो है प्लस DPR जो राइट DP की आई पे है, क्या वो हमारे प्रॉफिट से बड़ा है, यदि वो बड़ा है तो क्या हो जाए, DPL आई प्लस राइट की जो DP में आई है उनका सम। और अंत में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे इसको प्रिंट करा रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ हमने क्या किया है यहाँ। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ आपको। हमने मैक्स लेफ्ट लिया है क्योंकि हमें लेफ्ट का मैक्सिमम निकालना है। लिस्ट सो फार मैंने 0 से शुरुआत की है क्योंकि हम 30 से शुरुआत कर रहे थे, तो हमने एक मैंने वेक्टर डीपी एक डीपी बनाई है इन टाइप की, जो कि हमें क्या बताती है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हर टाइम का मैक्सिमम स्टोर करेंगे। जैसे हम हर पीछे तक का सबसे मैक्सिमम स्टोर कर रहे थे कि हम यदि आज बेचते हैं या तो आज का मैक्सिमम हो या अब तक का मैक्सिमम हो, उसके लिए हम डीपी निकालेंगे। तो हमने शुरुआत की, ये चल रहा है हमारा आई से साइज तक, ठीक है, 1 से लेके साइज तक। हम क्या चेक करें, यदि आज वाला प्राइस पिछले वाले से छोटा है तो क्या हो जाए, आज वाला प्राइस क्या हो जाए, आज वाला प्राइस सबसे छोटा हो जाए, मतलब जो लिस्ट सो फार था वो आज वाला प्राइस हो जाए। फिर मैक्स लेफ्ट कैसे निकाल रहे थे, आज वाले प्राइस में से पिछले वाला जो सबसे कम प्राइस था उसे माइनस करके, तो हमने यहाँ कर दिया। अब एक चीज कर रहे थे कि हम डीपी के अंदर डाल रहे थे आज का मैक्सिमम है या नहीं, ये कर रहे थे। यदि आज का मैक्सिमम है तो उसे रख रहे थे, वरना पुराने वाले को ही मैक्सिमम कर रहे थे। तो हम चेक करते हैं, यदि आज का जो मैक्स लेफ्ट है, जो ये वाला मैक्स लेफ्ट है, देखिएगा ये वाला मैक्स लेफ्ट, यदि ये आज के पिछले वाले से मैक्सिमम है तो उस क्या किया जाए, यहाँ आएगा DPL से मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे, डी जो आज DPLI पे है, जो आज है उसे मैक्स लेफ्ट कर दें DP के अंदर, अन्यथा पिछले वाला ही मैक्सिमम रहेगा। चलिए और नीचे देखते हैं। अब हम आगे पीछे की तरफ से जब ट्राइवर्स कर रहे थे कि पीछे से आके हर एक के लिए आज खरीद, पिछले वाले में क्या कर रहे थे, हम जब रिवर्स ट्राइवर्स कर रहे थे तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि आज खरीदना जरूरी है, आने वाले दिनों में जब मैक्सिमम प्राइस होगा तब हम बेच रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, मैक्स राइट लिया है, एक मैक्स सो फार लिया है, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या डाली है, जो पीछे की सबसे पहली वैल्यू है, लास्ट की जो वैल्यू है। फिर हमने एक DPR बनाई है जो एरे के साइज की है, और हमने एक लूप चलाया जो पीछे से शुरुआत करेगा और 0 तक जाएगा। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, यदि आज का प्राइस MSF से बड़ा है तो क्या हो जाए MSF आज वाला, अन्यथा नहीं, अन्यथा एज इट इज ही रहे, उसके लिए कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मैक्स राइट कैसे निकाल रहे थे कि जो मैक्सिमम है उसमें से आज वाले प्राइस को माइनस करके हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा राइट के अंदर वो मिल जाएगा।
अब हमने मैक्स राइट, अब हमें क्या करना है, या अभी तक या तो आज का मैक्सिमम हो या अभी तक जितनी ट्रांजैक्शन की है उसका मैक्सिमम हो, तो वो निकालेंगे। यदि पहली वाली ट्रांजैक्शन से आज वाला मैक्सिमम है तो आज कितना हो जाए, आज मैक्सिमम, अन्यथा पहला वाला ही मैक्सिमम रहे। और अंत में हमने क्या किया है, सभी के ऊपर ट्रैवर्स करके दोनों की तरफ से, जो पीछे की तरफ से प्रॉफिट आ रहा था और आगे की तरफ से प्रॉफिट आ रहा था, देखिएगा ज़रा, यहाँ ये प्रॉफिट आ रहा था जो मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ 60 और 61, 121 आ रहा था, कि 60 और 61 को अगर हम ऐड करते हैं तो 121 मिलता है, ये मैक्सिमम है। या यहाँ हमने ऐड करके देखा था 81, वो मैक्सिमम। ऐसे हम हर एक का चेक करेंगे, यदि जो मैक्सिमम है वही हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट बन जाए तो वही हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट बन जाएगा, और आखिरी में हम इसे प्रिंट करा देंगे। तो यह था हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ। तो देखिएगा हमने रन किया है और हमें जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए था यहाँ 30, हमें 30 मिल गया। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। तो यही था इस वीडियो में, हमारा अच्छे से सबमिट हो गया। अब देखिएगा हमने क्या किया है, मैक्स से पहले हमने लेफ्ट से ट्रैवर्स करके मैक्सिमम निकाला, फिर राइट से ट्रैवर्स करके मैक्सिमम निकाला, फिर हर एक पॉइंट का निकालने के बाद, हर एक दिन का निकालने के बाद हमने उसका सम किया और उसे फिर उसमें से निकाला कि मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है। जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वही हमारी ट्रांजैक्शन बन गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।